बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इससे, है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आप लोग समझिए और टू दी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, फाउंडेशन बता करके फिर आपको क्लियर करूंगा कि इसमें किस किस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ये इसमें 3 वर्ड्स है और यही वर्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे तो एक्चुअल जो हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में उस पे आ जाएंगे। जैसे ट्राई का एक्चुअल मीनिंग तो आप लोग भी जानते हैं, ट्राई मीन्स होता है 3, क्या होता है 3। दूसरा वर्ड है गोनो, क्या है GONO, है ना, इसका मतलब होता है साइड्स, क्या होता है बाबू, साइड्स, इटालियन वर्ड है। और तीसरा वर्ड आपके पास में मेट्री है, ये मेट्रोन वर्ड से बना है, किससे बना है, मेट्रोन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। अब हम लोग 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे तो पहले हम लोग 3 साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ABC, है ना, AB BC एंड CA, 3 साइड्स आपको नजर आ रहा है। ये क्लोज्ड फिगर है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है और 3 साइड से इनक्लोज्ड है, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करेंगे किसके बारे में करेंगे, ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में, अब ट्रायंगल का किसका मेजरमेंट करेंगे, ट्रायंगल में है क्या क्या। यदि हम ट्रायंगल को एक फैमिली कंसीडर करें तो इसमें 3 मेंबर्स हैं। क्या क्या नजर आ रहा है आपको, पहला एंगल A नजर आ रहा है, दूसरा एंगल B नजर आ रहा है, तीसरा एंगल C नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा साइड AB नजर आ रहा है, BC नजर आ रहा है एंड CA। तो इस फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स हो गए ना, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अब 3 मेंबर्स है, 3 साइड्स है, तो सबका नामकरण भी हो गया, इसका एंगल A हुआ, इसका एंगल B हुआ, इसका एंगल C हुआ। अब इसको हम लोग AB साइड का नाम दिए, इसका BC दिए और इसका CA दिए। ये ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। लेकिन हम जब ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें बेसिकली हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। पाइथागोरस ने इसी के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो भारत के एक महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, है ना, जिन्होंने की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी किए और सबको बताए भी, है ना। हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो जनरली हिंदी में ही हिंदी वर्जन का इस्तेमाल करते, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते, जैसे वारामिहिर हो गया आपका। भारत के जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल क्या करते थे और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। पहले बेसिक फाउंडेशन आपको हिंदी में ही बताया जाएगा, फिर आप जो ऑब्सोलेट हो गया और प्रचलित है, अभी चल नहीं रहा है, तो उसको तो पढ़ना नहीं है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है इसको जानना बहुत ही जरूरी है ना। तो पहले आप ABC एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जब तक हम लोग साइन नहीं देंगे। ये 90 डिग्री का साइन दे दिए, यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल एटलीस्ट 1 एंगल 90 डिग्री है, समझिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये फैमिली है, फैमिली के AB BC एंड CA 6 मेंबर्स है। तो 6 मेंबर में से किसी एक मेंबर को आप क्या बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, मतलब जो मॉनिटरिंग करेगा, मैनेजमेंट देखेगा। तो हम लोग चलिए ये जो एंगल C है इसी को मानते हैं कि यही है मेन, है ना, इसी के अराउंड सारा फंक्शन होगा। तो चलिए हम लोग यदि हम इसको 90 डिग्री मानते हैं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आप पढ़े होंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है बाबू रे, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू आपका 90 डिग्री है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब आइए यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। इट मीन्स ये हो गया कि यदि इंडिविजुअली एंगल A को लेंगे तो वो भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है, यदि एंगल C को लेंगे तो वो भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, यदि 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, समझिए क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो यदि हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री या माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो चलिए इसमें आर्यभट्ट जी ने कहा क्या कि
थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो साइड होगा उसको उन्होंने बेस कहा। क्या कहा? बेस मतलब जिस पर कोई चीज सिचुएटेड रहता है उसको बेस बोलते हैं ना। जैसे बिल्डिंग का भी बेस होता है, उसी पर ना हम लोग पिलर डालते हैं, तो फाउंडेशन जो होता है बेस हुआ। तो देखिए आप, ये ट्रायंगल जो है किस पे सिचुएटेड है? इसी पे, बीसी पर, तो इसको बेस कहा उन्होंने, है ना। इस पे क्या है, ऐसे किसी भी, जैसे मान लीजिए ऐसे यदि कोई चीज रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। तो ये आपका ये परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट किया गया और इसको B से, समझ गए। और 90 डिग्री का जो सामने वाला हाइपो, हाइपो मतलब होता है, हाइपो मतलब होता है सबसे ज्यादा, है ना। आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में लॉन्गेस्ट साइड क्या है? AC है। तो AC हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को S से डिनोट किया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? 6 मेंबर का नामकरण कर दिया गया। अब देखिए, यदि कोई मेरे दादाजी हैं तो मैं उनका क्या हुआ? पोता हुआ। यदि मैं किसी का भाई हूं, है ना, वो मेरी बहन है, तो मेरे लिए वो क्या हुई? बहन हुई, या वो मैं उसके लिए क्या हुआ? भाई हुआ। तो इसी टाइप का रिलेशन, मतलब दो के साथ में दो रिलेशन बनता है। समझ में आ रही है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह से P H से रिलेटेड रहेगा उसी तरह से H भी तो P से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह से H से P का रिलेशन, P से H का रिलेशन, P से B का रिलेशन, B से P का रिलेशन, B से H का रिलेशन, H से P का रिलेशन। इस तरह से कितना रेशियो बना? 6 रेशियो बना। कितना रेशियो बना? 6 रेशियो बना, मतलब 6 रिलेशन बना। इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा। किन्होंने, किसने कहा? आर्यभट्ट ने। अब इसके बारे में जो रिलेशन कहा गया, तो मतलब साइन तो कुछ तो होगा ना। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसके बीच में रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे। तो उन्होंने लिखा उसको, पहला को उन्होंने कहा ज्या। क्या कहा? ज्या। दूसरा को कहा कोज्या। क्या कहा? तीसरा को उन्होंने कहा स्पर्श ज्या। क्या कहा? चौथा को उन्होंने कहा कोटि स्पर्श ज्या, है ना। उसके बाद व्यूकोज्या, व्यूकोज्या, और लास्ट में उन्होंने व्यूज्या कहा। अब दिख रहा है आपको? लेकिन बाद में इसको, एक्चुअली हिंदी जो है आजकल मैथमेटिक्स में हिंदी को ऑब्सोलेट माना जाता है, अप्रचलित हो गया है। जनरली लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे शायद, है ना। बहुत सारा ऐसा हुआ होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी भी नजर में है। प्रीवियस में कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो पता है कि बहुत सारे बच्चों को सुना भी नहीं, चौंक जाता है। जैसे मैं ये लिखता हूँ ना, है ना, बच्चा चौंक जाता है, सर क्या पढ़ाने लगे आप, संस्कृत पढ़ाने लगे लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, है ना। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जब किया गया तो इसको कहा गया साइन, SINE। क्या कहा गया? साइन। ये आपका हो गया को, SINE, कोसाइन। क्या हो गया? इसका हो गया टेंजेंट, TANGENT। जब सर्कल पढ़ाएंगे ना, टेंजेंट पढ़ाएंगे आपको, सिकेंट पढ़ाएंगे, है ना। इसको कहा गया कोटेंजेंट। क्या कहा गया? कोटेंजेंट। अब यहां देखिए, ये क्या हो गया आपका? देखिए आप रिलेशन, कोज्या व्यूकोज्या, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया। क्या हो गया? ये इसको कहा गया सिकेंट। क्या कहा गया? सिकेंट। और इसको क्या कहा गया? को सिकेंट, को सिकेंट। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अब ये भी लेंथी प्रोसेस लगा। आजकल का शॉर्टकट का जमाना है, आप तो जान रहे हैं। सब कुछ का कंसाइज फॉर्म, एकदम ब्रीफ स्टडी चाहिए, है ना। शॉर्टर टू कर्टेल इसको कहा जाए। अब इसको भी कर्टेल किया गया और इसको बना दिया साइन, SIN। ठीक है। इसको बना दिया गया कॉस, स्टडी के लिए, मतलब इजियर स्टडी हो जाए, है ना, उसके लिए इसको बना दिया गया 10। ये हो गया आपका कॉट, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया आपका सेक, और ये हो गया आपका कोसेक। ध्यान देने वाली बात ये है, अब क्या हुआ जब ये साइन कहा गया, जैसे मान लीजिए एक साइन है, तो साइन मैंने बताया कि मुखिया, मतलब जो मेन मैनेजमेंट देखेगा उसको तो जोड़ना है ना। तो साइन के साथ में क्या है? मुखिया किसको बनाए? थीटा। इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे थीटा, कहीं पे C भी लिखता है, A भी लिखता है, आप घबराना नहीं, है ना। कहीं फाइव लिख देगा तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। समझ में आ रही है? ये काम का नहीं, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है। अब क्या हुआ कि साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन का थीटा की किसके साथ में रिलेशन होगा?
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में, किसके बीच में? यह हो जाएगा P/H। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, ज्या का रेसिप्रोकल क्या हो गया? व्युज्या, है ना। इसका मतलब साइन का क्या हो गया? कोसेक, कोसेकेंट जिसको बोलते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H/P। कोई दिक्कत नहीं बाबू। आ जाओ कोस का रिलेशन हो जाता है बेस और हाइपोटेनस के बीच में, तो क्या हो जाएगा? B/H। दिख रहा है ना? प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब इसी का रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ कोज्या है, व्यो कोज्या है ना जी। इसमें क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H/B। दिक्कत नहीं आ रही है। अब टेन है, टेन जो होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है, तो P/ क्या हो जाएगा बाबू रे? बेस। और लास्ट में हो गया इसी का रेसिप्रोकल होता है क्या? कॉट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? B/P। लगता है आप लोग अब यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए। अब परेशानी कहाँ है? ये सब जो दिख रहा है सबका सर दर्द बना होगा, तो जहां से सर दर्द शुरू होता है उसको मिटाते जाओ, सर दर्द को दूर करो। क्या करो? हिंदी को मिटा दिए। अब ये थोड़ा सा लेंदी जो वर्ड था उसको भी हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल बनेगा उसको क्या करते जाइए? इरेज करते जाइए। जो रुकावट बनेगा आपका उसका कहानी फ्रेश कर दीजिए, ज्यादा आसान होगा। अब समस्या आ जाता है बच्चों के बीच में कि मैंने तो ये 6 रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया और इस रिलेशन को ही क्या कहा गया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा गया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यही रिलेशन को, कितना रिलेशन बाबू रे? 6। बेसिकली हमको 3 ही सीखना है, क्या? साइन, कॉस, टेन। बाकी सब क्या है? रेसिप्रोकल है। तो याद करना तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हमको 3 को ही पिक करना है। किसके बीच में? साइन, कॉस, टेन। इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। याद करना यदि कठिन हो तो एक हमारे पास में हम लोग गुरुजी सिखाते थे, पंडित बद्री प्रसाद, है ना। क्या किए? हरि हरि बोले। क्या किए? हरि हरि बोले या हर हर बोले, है ना। इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, है ना। दिख रहा है आपको? देखिए आप क्या देख रहे हैं कि P/H आ रहा है, B/H आ रहा है और P/B आ रहा है। ये जो P/B आपको नजर आ रहा है ये आपका tan थीटा हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? cos थीटा। और ये क्या हो गया? अब sin cos tan आ गया। इसी का रेसिप्रोकल, tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? sec थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। बताइए 6 रेशियो आप फाइंड आउट कर लिए। यदि आप मान लीजिए कि भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तो होता क्या है कि आपको कुछ बातों को बार बार लिखते लिखते याद हो जाता है। रोट लर्निंग को कहीं भी प्रमोट नहीं किया गया है। कहीं भी आप रटने पे फोकस मत कीजिए, है ना। उसको आप कंप्रीहेंड कीजिए, ज्यादा कोशिश कीजिए कि समझिए जो बेसिक फाउंडेशन क्या है। यदि आपको बेसिक बात समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक बात ही नहीं पता चलेगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? प्रॉब्लम तक पहुंच पाओगे? क्या कोई भी डॉक्टर है क्या करते हैं? डायरेक्ट मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, पहले हम लोग फिगर आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। तो डॉक्टर भी वही वेरिफिकेशन करते हैं कि यदि ऐसा सिम्टम है तो क्या क्या होने का चांसेस है और इसके लिए मैं कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा एफिकेशियस होगा। तो आपके लिए क्या एफिकेशियस होगा उस पर हम लोगों को नोटिस करना है। तो यहाँ तक आप समझ में आए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना। अब हम लोगों के सामने में एक नया समस्या क्या हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होगा। क्या बाकी ट्रायंगल का कोई मेजरमेंट होगा ही नहीं? क्या इससे क्या, यदि हम लोग इस स्टेटमेंट को कायम रखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें किसका मेजरमेंट होगा? क्या बाकी कोई ट्रायंगल का स्थान नहीं है? है ना, सब ट्रायंगल का स्थान। तो बाकी ट्रायंगल पे क्या वर्क करेंगे आप? जैसे आपके सामने में एक ट्रायंगल है ABC नजर आ रहा है आपको, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंस्ट्रक्शन ज्यादा कोशिश कीजिए क्या कि डॉटेड लाइन से हो। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको नहीं नजर आ रहा है? पहला ADB एंड दूसरा AD। क्या आप इसका आप सॉल्यूशन हो सकता है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग किसके बारे में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है? एंगल और साइड्स के बीच पे। किसके बीच में? हाँ,
तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है जाने, ये बेसिक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बारे में समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आ जाइए क्या कि आप इस पे जो राइट डाउन कीजिएगा, यदि कीजिएगा तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से।